जीएसटी में राहत तो आई है, पर आपकी जेब को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई, सरकार ने तो कहा था कि अब चीजें सस्ती होंगी, पर खाना मंगवाना और महंगा हो गया। लगता है जीएसटी की छूट राहत कम और रहस्य ज्यादा बन गई है। आज हम बात करेंगे कैसे एक तरफ सरकार टैक्स घटा रही है और दूसरी तरफ फूड डिलीवरी एप्स मौका पाकर आपकी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति भट्ट और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सरकार ने हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की थी, जिससे उम्मीद थी कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी। आप और हम सोच रहे थे कि चलो अब खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेगी, लेकिन रुकिए जनाब, इससे पहले कि नए रेगुलेशंस लागू होते, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों ने चुपचाप अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब सुनिए ये आंकड़े ध्यान से। दरअसल देश की एक बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 15 रुपये कर दी है, वो भी जीएसटी के साथ। दूसरी कंपनी ने बिना जीएसटी के 12.50 रुपये और तीसरी ने 10 रुपये प्रति ऑर्डर का नया फीस तय कर दिया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से इन प्लेटफॉर्म फीस पर 18% जीएसटी भी लागू होने जा रहा है। यानी जो 15 रुपये अभी दे रहे हैं वो और बढ़ेगा। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रति ऑर्डर 2 से ढाई रुपए का है और अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब सोचिए, महीने में 15 बार ऑर्डर किया तो बिना खाए ही 30-40 रुपए की डाइजेशन हो गई। सरकार का कहना है कि ये जीएसटी सुधार है, पर सवाल ये है कि ये सुधार किसके लिए है? क्या इसका असली फायदा आम लोगों को मिल रहा है या कंपनियों को छूट मिल रही है और उसकी भरपाई आम आदमी की जेब से हो रही है? एक तरफ सरकार कहती है कि जीएसटी दरों में कटौती से महंगाई घटेगी, दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टैक्टिकल टाइमिंग से शुल्क बढ़ा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये उपभोक्ता की राहत है या नया फाइनेंशियल जलेबी का जाल? एक हाथ से छूट और दूसरे हाथ से लूट, ये कौन सी नीति है? तो अगली बार अब आप जब ऑनलाइन खाना मंगवाएं तो याद रखिए, स्वाद से पहले ये टैक्स आता है। और हाँ, सरकार को भी याद दिलाइए कि कटौती सिर्फ घोषणा में नहीं, जेब में दिखनी चाहिए। तब तक के लिए खाइए अपने बजट का स्वाद और देखते रहिए सच्चाई की ये प्लेट, सिर्फ यहीं।